दोस्तों नमस्कार, प्रणाम जोहार। मैं गोपाल शर्मा, न्यूज़ मकरांत झारखंड। आपको बताते चले कि देवघर जिला में इन दिनों पैसों का खेल या खेल का पैसा चल रहा है। आपको बताते चले कि लोकतंत्र के से मालिकों पर प्रशासनिक आंदोलन, सरकारी अंकुश कैसे लगाया जाता है और आम लोगों से लेकर सामान्य लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है कानून की नज़र में, और कानून से कैसे कानून को भ्रम में रखकर कार्रवाई करवाई जाती है। इसको देखने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। एक कहानी आपको हम बताते अभी चलेंगे। एक उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कार्यालय देवघर की ओर से 8 लोगों अर्थात आधा दर्जन से अधिक लोगों को नोटिस दिया गया है। नोटिस तो वैसे कहा जाए तो दर्जनों लोगों को दिया गया है, लेकिन मेरे पास जो पत्र संख्या 786 भू अर्जन दिनांक 21/10/22 के जरिए जो नोटिस जारी किया गया, इसमें नोटिस एवार्डी का नाम है निर्मल प्रसाद राय, स्वर्गीय ऋषि प्रसाद राय, वो जयकृष्ण प्रसाद, वो बाल मुकुंद प्रसाद, अंचल देवीपुर जिला देवघर का, ग्राम तिलजरी के रहने वाले हैं। इन लोगों को नोटिस दिया गया है। इस नोटिस में बताया गया है कि सत्संग भिरकीबाद ब्रैकेट में MDR 235 पद के रोहिणी नावाडी तिलजोरी देवीपुर में चौधरी डी के बाईपास निर्माण के कार्य हेतु तिलजोरी थाना 295 अंचल देवीपुर जिला देवघर के खाता संख्या 27 डाक संख्या 380 390 रकबा 01979 एकड़ के वार्ड संख्या 14 आदि ग्रहण करते हुए संबंधित बैंक खाता में हस्तांतरित कर दिया गया। यह भी नहीं दिया गया कि खाता में हस्तांतरित क्या कर दिया गया, पैसा कर दिया गया, गोल्ड कर दिया गया, प्रॉपर्टी किसी का कर दिया। खैर, यह टेक्निकल भूल वो लोग कहते हैं, वैसे टेक्निकल भूल इसको माना नहीं जाता, चूँकि जब किसी अधिकारी का उस पर हस्ताक्षर हो तो यह माना जाता है कि वो अधिकारी उस कमियों को बारीकियों से देख कर उसको सुधारता है। नहीं सुधारा गया। और आगे जो सबसे आश्चर्यजनक बात जो इसमें लिखा गया है, आपको बताते चले कि इसमें अधिकारियों ने लिखा कि आप लोगों के द्वारा, यानी इन रैयतों के पर आरोप लगाया गया है कि रैयतों ने अपने अभिलेख में हेराफेरी कर कार्यालय को भ्रमित करते हुए अर्जित भूमि का भुगतान प्राप्त किया। अब दोस्तों आपको आश्चर्य होगा कि एक अधिकारी जो JPS करके यानी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा को पास करके अधिकारी बनते हैं, 2 से 3 वर्ष तक उनका ट्रेनिंग होता है, अपने अधीनस्थों के साथ काम करते हैं, उसके बाद 10 से 15 वर्ष सर्विस के बाद उनको प्रमोशन मिलता है और एक BDO CO रैंक के पदाधिकारी, बाद में भूअर्जन पदाधिकारी, AC DDC आदि बनते हैं प्रोन्नति के साथ। आपको बताते चले कि इस मामले में जिला भूअर्जन पदाधिकारी विभूति मंडल जी ने यह आरोप लगाया है कि जनता या रैयत जिनकी जमीन गई है, उस रैयत ने अपने अभिलेख में हेराफेरी कर कार्यालय को भ्रमित करते हुए भूमि का भुगतान प्राप्त किया है। और इसके साथ ही कहा गया है कि उनके द्वारा निर्देश दिया गया है उक्त कार्यालय के द्वारा कि पत्र प्राप्ति के साथ अपने अपने हिस्से से अधिक भुगतान राशि 24 घंटे के अंदर जिला भूअर्जन कार्यालय देवघर के नाम से बैंक ड्राफ्ट चेक के माध्यम से वापस करना सुनिश्चित करें, अन्यथा जालसाजी के लिए उन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। हम समझना चाहते हैं और उन अधिकारियों से पूछना चाहते हैं, वैसे ये संभव नहीं है कि वो अधिकारी हमको जवाब दें, क्योंकि किसी न किसी आनाकानी करके मामले को हेराफेरी जो करने का प्रयास चल रहा है कथित रूप से, उसको दबाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जनता यह जानना चाहती है कि आखिर रैयत हेराफेरी कैसे करें। सब लोग जानता है, लोकतंत्र में जो भी थोड़ा जानकार है वो जानते हैं कि रैयत के भूमि का कागज जो है वह CO ऑफिस से लेके भूअर्जन पदाधिकारी के पास होता है। उस जमीन का जो दर निर्धारण है वो CO और भूअर्जन पदाधिकारी करते हैं, क्योंकि जहाँ स्लेबुल है वहाँ पे अधिकारी जमीनों का राशि निर्धारण करते हैं। तो राशि निर्धारण भूअर्जन पदाधिकारी ने किया। जमीन कितना है इसकी कागजात CO ऑफिस से लेके उनके पास है, तो माप उनके पास है। जमीन का दर क्या है यह निर्धारण पदाधिकारी ने किया। अब ये बताइए कि इसमें आम लोगों की गलती क्या है, उन रैयतों की गलती क्या है जिनको नोटिस देके अब उन्हें प्रेशर, हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर के अलावे कई बीमारियों को उनको अपने आप दिया जा रहा है। सरकार
लोगों को बीमारी से बचाने का प्रयास तो नहीं करती है, लेकिन लोगों को बीमारी में कैसे डाल रही है। लोगों को अचानक मौत हो सकती है जब ऐसी नोटिस मिलेगा तो घबरा सकता है कि भाई हम डबल राशि कैसे लिखिए। आखिर इसके लिए दोषी कौन है? और सबसे बड़ी बात कि इस मामले को जब कुमार विनोद ने देवघर जिला नागरिक मंच सह भ्रष्टाचार विरोधी मंच के द्वारा 21 अक्टूबर को उठाया, उसी दिन जिला प्रशासन और भूअर्जन पदाधिकारी की कुंभकर्णी निद्रा टूटी और आनन फानन में नोटिस किया गया कि आप लोग ने जालसाजी करके राशि को प्राप्त कर लिया। लेकिन मेरे उन प्रश्नों का जवाब नहीं है किसी पदाधिकारी के पास, किसी कार्यालय के पास, कि जब कागजात किसी भी रैयत के ज़मीन का या किसी भी ज़मीन का कागजात जो है वो अंचलाधिकारी से के पास होता है, और जब अधिग्रहण की जाती है ज़मीन तो उन कागजातों को भूअर्जन पदाधिकारी अपने नज़र से सर्वेक्षित करते हैं, अपने नज़र से देखते हैं, उन कागजातों को देखते हैं और उसके द्वारा निर्धारित मुआवजा दर निर्धारित की जाती है। फिर मुआवजा को रैयत को दिया जाता है। अगर कुमार विनोद की बात मान ले तो यह जरूर प्रतीत होता है, यह 99% सत्य है कि राशि की हेरा फेरी जो है वो ऐसे ही नहीं हुआ है, धोखा में नहीं हुआ। क्योंकि धोखा में 1-2 चेक निकल सकता है तो ओवर राशि की, वैसे निकलना नहीं चाहिए। इस मामले में दर्जनों है, 8 तो मेरे पास है, इसके अलावे दर्जनों है और कागजात हैं जिसको समय पर न्यूज मकरात प्रकाशित करेगी, लोगों को दिखाएगी, बुलेटिन जारी करेगी। लेकिन अभी मान लेता 1-2 नहीं, 8 के 8 लोगों के साथ ओवर राशि का भुगतान कैसे कर दिया गया। कहने कि यह मामला रिश्वतखोरी का है, कमीशन खोरी का है, क्योंकि बगैर कमीशन खोरी के तो आजकल मैं सभी कार्यालय को नहीं कहता हूँ, सभी अधिकारियों को नहीं कहते हैं, कुछ अधिकारी ईमानदार भी होते हैं, कार्यालय भी ईमानदार होता है, लेकिन भ्रष्टाचार के इस युग में हम लोकतंत्र की जगह पर भ्रष्टाचार तंत्र भी कह सकते हैं कि बगैर कमीशन खोरी का जब कहीं कोई लेन देन नहीं होता है, और यह मामला भी मिला जुला कर लेन देन का ही है। और मुझे तो लगता है कि यह मामला जब कुमार विनोद भी दावा कर रहे हैं कि अब बगैर ईडी या सीबीआई के यह मामला उजागर नहीं होगा, चूँकि जिले में भी कई ऐसे कार्यालय हैं। यह तो एक कार्यालय का नमूना है, लेकिन इसके अलावे करो, मार्गो मुंडा, सारठ, सारमा आदि के सड़क जो निर्माण हुए, विभिन्न सड़क का निर्माण हुआ, उसमें भी ढंग की राशि का गबन किया गया है। अब हम देखते हैं इस मामले में निष्पक्ष कहे जाने वाले डीसी मंजूनाथ भजंत्री कब तक जांच कमेटी गठित करते हैं और भूअर्जन पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं गोपाल शर्मा, न्यूज मकरान, झारखंड। विनोद जी, आपके आंदोलन को सब लोग जानते, पूरा देवघर देख रहा है, और इतना ही नहीं, आपके बाबूजी भी स्वर्गीय अनिरुद्ध आजाद जी के आंदोलन को लोगों ने देखा, उन्होंने प्रशासन को झुकाया, और लोगों का यह मानना है कि उनके मरने के बाद आंदोलन भी जिला में लगभग मर चुका है, या ये कहे कि पूर्णतः मर चुका है, क्योंकि आंदोलन को देखा नहीं गया। आपने जो आंदोलन किया और लोगों को दिलों को झकझोरा है, लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया, और आपने 21 को आंदोलन किया, उसका रिजल्ट आया सामने कि कई लोगों को नोटिस दिया गया कि भाई आपके यहाँ ओवर राशि चली गई, उसकी चर्चा तो होगी। आपके आंदोलन के बाद आप पर FIR कर दिया गया। लोकतंत्र में ऐसा जो है घातक माना जाता है, लोकतंत्र के खिलाफ माना जाता है। आप इसको किस रूप में लेते हैं और आगे क्या करने का विचार? देखिए, मैंने जो आंदोलन शुरू किया इसमें कई लोगों का गला फंसने का डर है, और FIR तो इसलिए किया गया है कि अब हम दलित, पिछड़ा, आदिवासियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब ये लोग जब आवाज़ को बुलंद करना शुरू किए तो यह आवाज़ ऊपर तक नहीं जाए, इस आवाज़ को कैसे दबाया जा सके। जिला प्रशासन ने वही प्रयास किया कि आवाज़ को दबाया जाए ताकि दलित, हरिजन, आदिवासी का जो है आवाज़ दब जाए। इस मामले को लेकर आप आगे क्या करने के विचार? देखिए, आगे तो जब आंदोलन शुरू हुआ है तो रिजल्ट के बाद ही आंदोलन समाप्त होगा, लेकिन मेरा कहना है कि भाई जिला भूअर्जन कार्यालय में करोड़ों का हेरा फेरी हुआ है, मुआवजा राशि में जमकर कमीशन खोरी हुई है, और उसका प्रमाण है कि जब मैंने 21 अक्टूबर 2022 को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, जब मामला को मैंने उजागर किया, तब आनन फानन में जिला भूअर्जन पदाधिकारी ने रैयतों को जो अधिक राशि का भुगतान कर दिया था, उसके लिए
नोटिस जारी करके पैसा वापसी का नोटिस जारी किया। हमारा कहने माने है कि ये तो एकदम पशुपालन घोटाला का सेम है। जैसे निधि खरे ने उस मामला को जब गंभीरता से लिया तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। उसी तरह मैं कह रहा हूँ कि अगर उपायुक्त महोदय को मैं जिस समय ये मामला मैंने उनके सामने लाया, अगर उपायुक्त महोदय उसी समय जांच कमेटी गठित कर देते और जांच हो जाती तो आज पूरे जिले का एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आता। लेकिन उपायुक्त महोदय ने कोई जांच कमेटी गठन किया नहीं। और ये तो 8 रैयत का एक नमूना है, सैकड़ों रैयत के साथ ऐसा हुआ है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जो रैयत इनके यहाँ कमीशन नहीं दिया, आज भी वह मुआवजा के लिए रोज दौड़ रहा है, जबकि उसके जमीन में ओझाई पूरी हो गई। तो क्या इस मामले को लगता है कि यहाँ प्रशासन जांच कराएगी, या फिर आपने याद होगा, लोगों को भी याद होगा कि आपने मधुपुरा बंधु तिर्की आदि के खिलाफ हाईकोर्ट भी गए थे। देखिए, अंत में तो लोगों को न्यायालय के ही शरण में जाना पड़ता है। जब सरकार निरंकुश हो जाए, जिला प्रशासन निरंकुश हो जाए, तो आदमी के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। इसलिए मैं 1 सप्ताह का टाइम देता हूँ। अगर 1 सप्ताह के अंदर उपायुक्त देवघर इसमें जांच कमेटी गठन करके जांच नहीं करवाते हैं तो मैं मामला को AD CBI और उच्च न्यायालय में निश्चित तौर पर ले जाऊंगा। चलिए, तो आपने सुना इनका कि ED CBI के लिए हाईकोर्ट की ओर रुख करेंगे। और इसके साथ भी आपको बताते चले कि इस मामला इतना उठान ले लिया है, इतना बवाल हो गया कि आज भी इस मामले को लेकर बताया जा रहा है कि आज भी यहाँ देवघर कुंवर सिंह चौक से लेकर टावर चौक तक मसाल जुलूस निकाली जाएगी। वह मसाल जुलूस इन मामले की जांच के साथ ही समाजसेवी कुमार विनोद, जो आदिवासी अर्थात अनुसूचित जनजाति, दलित, पिछड़े या सामान्य लोगों के साथ जारी भ्रष्टाचार जो अब तो स्पष्ट हो चुका है, उजागर हो चुका है, उस मामले को लेकर मसाल जुलूस निकाली जाएगी और आंदोलन को तेज भी किया जा सकता है। मैं न्यूज चक्रक्रांत गोपाल शर्मा, धन्यवाद।